Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know, my session name is Job Sedda IQ. ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है जो आपको नीचे मिल जाएगा। आप ये YouTube का चैनल है, आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। ओके, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको कमेंट करना है और कमेंट करके उसका आपको आंसर देना है। ओके, ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये इतनी चीज़ें आपको करनी है। आज हम करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारा TSD का टॉपिक चल रहा है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। इसमें क्या है इसमें है आपका एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, बुलेट से रिलेटेड, यानी गोली चलती है उसके बाद 10 मिनट सेकंड बाद दूसरी गोली चलती है, इस तरीके से, या फिर हेरा फेरी का मेथड, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। ओके, तो बुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो एक बुलेट फायर हो रही है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद या 10 या 15 सेकंड के बाद दूसरी जो है वो बुलेट फायर हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों ने किया है उनको तो पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है आपको। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 बुलेट्स आर फायर एट एन इंटरवल 10 मिनट फ्रॉम द सेम पैलेस। एक प्लेस से 2 बुलेट फायर होती है 10 मिनट के अंतराल में। ए पर्सन अप्रोचिंग दैट प्लेस हियर एट गैप ऑफ 9 मिनट। एक पर्सन जो है, जो कि उस तरफ आ रहा है, उसको 9 मिनट के बाद वो सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्सन की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे ये मैं आपको डायग्राम बना के सिखा देती हूँ। मान लो ये बुलेट है, यहाँ से ये प्लेस है, यहाँ पे बुलेट फायर हुई और यहाँ पे पर्सन खड़ा था। ठीक है, यहाँ से बुलेट चली और यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा था। ठीक है, पर्सन यहाँ पर खड़ा था। उसको जब पहली बुलेट चली, गोली चली, तो उसको 10 सेकंड के अंदर सुनाई दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, वो जो है ना धीरे धीरे यहाँ से चल रहा था, इसकी तरफ आ रहा था। अब 10 सेकंड के बाद जब दूसरी चली तो वो 10 सेकंड के बाद थी, लेकिन इस पर्सन को सुनी वो 9 सेकंड के बाद में। क्यों? क्योंकि वो इधर इसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, अगर वो यहीं पे होता तो उसको 10 सेकंड बाद ही सुनाई देती, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था, वो उस गोली चल रही थी वहाँ पर, उसके पास आ रहा था, तो उसकी वजह से उसको 9 मिनट के बाद जो है वो सुनाई दी। लेकिन वैसे वो 10 मिनट के बाद सुनी थी। 1 सेकंड, मिनट है ये, सॉरी मिनट है ये सारी, 10 मिनट के बाद सुनी, लेकिन वो पर्सन इधर आ रहा था, उसको 9 मिनट के बाद वो सुनाई दी। तो जो बुलेट चलने की रफ्तार है उसकी तो स्पीड है 450 मीटर पर सेकंड। अब हमें पर्सन की पता करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से आप बनाओगे। ये चली आपकी, ये पूरी यहाँ पे चली, इसका जो टाइम था वो था 10 मिनट। ठीक है, अब पर्सन आ गया यहाँ पे। अब ये चली आपकी, यहाँ तक सुनाई दी इसको 9 मिनट में। देखो 9 मिनट में जब ये गोली यहाँ से यहाँ तक चली तो ये पर्सन भी यहाँ से यहाँ तक आया, यस या नो? इसको भी 9 मिनट लगे। ठीक है, ये 9 मिनट में सुनाई दी गोली, तो इसको 9 मिनट भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगे है ना, तभी तो उसको 9 मिनट के बाद सुनाई दी है। और ये टोटल है कितनी, ये 10 है, यानी यहाँ पर जो गोली की स्पीड है वो होएगी 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है, जो हम स्पीड काउंट करते हैं, स्पीड, गोली की स्पीड और पर्सन की स्पीड। ठीक है, गोली की स्पीड और पर्सन की स्पीड, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा 9:1, क्योंकि गोली ज़्यादा तेज़ से चली है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 9:1 होगा। ठीक है, टाइम इनको क्या लगा है,
ये इनका टाइम है, देखो स्पीड सॉरी गोली और पर्सन का टाइम है 9 मिनट और इसको 1, ठीक है। ये इसका टाइम है, यानी इसको 9 मिनट लगे और इसको 1 मिनट लगे। जब हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 9:1 इनका रेशियो आ जाएगा गोली का और पर्सन का, ठीक है, बुलेट का और पर्सन का। अब इसकी स्पीड हमें दे रखी है, जो स्पीड ऑफ बुलेट है वो है आपकी 450। अब 450 कैसे आया, 9 को हमने 50 से मल्टीपल किया तब 450 आया, और यहाँ भी हम 50 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 50। तो पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पर्सन किलोमीटर पर आवर। तो 50 को किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 यानी 180 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। सेकंड करेंगे क्वेश्चन, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, एक कैनन वाज फायर ट्विस्ट एट एन इंटरवल ऑफ 9 मिनट फ्रॉम ए फोर्ट। एक किले से 9 मिनट के अंतराल में 2 बार एक तोप चलाई गई, ठीक है, 2 बार तोप चलाएगी 9 मिनट के अंतराल में, ठीक है। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड फोर्ट हेड एंड शूट एट इंटरवल 8 मिनट 48 सेकेंड। तो एक पर्सन जो ट्रेन के ऊपर एक पर्सन जो ट्रेन में बैठा है और ट्रेन जो किले की तरफ आ रही है, उसको जो गोली की आवाज़ है, तोप की जो आवाज़ है, वो उसको 9 मिनट 48 सेकंड के बाद उसको सुनाई दी। अज्यूमिंग द साउंड स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, वही है सेम ही तरीका। तो देखते यहाँ से, देखो यहाँ पे ट्रेन, इसको पहले लगा था यहाँ पे जब ट्रेन थी, इसको लगा 9 मिनट, ओके। जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गई तो उसको सुनी है वो 8 मिनट 48 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये करो आप, 6 पे काटेंगे तो 10 और ये आएगा 8 और 4 और 5, तो ये आएगा 44/5 इसकी मिक्स फॉर्म बनेगी है। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 45/5, जितना टाइम इस तोप को चलने में लगा उतना ही ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, यानी 45/5। अब ये टोटल क्या है 9 है, तो यहाँ पर उस जो तोप है उसको कितना लगा, हम क्या करेंगे 9 में से हम 45/5 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 में से किया 1/5 यानी 1/5, ठीक है, क्या आएगा 1/5। अब इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, आपका टाइम इसका स्पीड इसका गोली का और टाइम लगा इसको पर्सन को कितना, इसको लगा 1/5 और इसको लगा 45/5, तो ये आ गया 1/44, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो गया, इनकी स्पीड का रेशियो हो गया SNP का 44/1 यानी रिवर्स हो गया। अब ये आपको दे रखा है 44, ये कितने 330, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, 11 पे गया 4 पे और 30 2 और 15, यानी 1 की वैल्यू आ गई 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 15/2 मीटर पर सेकेंड। इसने क्या पूछा है किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दे रखा है, आंसर जो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में निकाल देते हैं। तो इसका किलोमीटर पर आवर में क्या आएगा 15/2
2 मल्टीपल 18/5, ये 9 पे और ये 3 पे, यानी 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। आगे देखिए थर्ड, 2 bullets are fired at the interval of 18 minutes, but a person is going away from its sound at interval of 21 minutes. If the speed of person is 20 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of sound. तो थोड़ा सा रिवर्स हो गया ये अब क्या कर रहा है, पर्सन जो है दूर जा रहा है, तो सुनी नहीं तो वो 18 मिनट के बाद चाहिए, लेकिन वो दूर जा रहा है तो उसको 21 मिनट्स के अंतराल में उसको सुनी है, और इस यहाँ पर स्पीड दे रखी है आपकी पर्सन की। तो यहाँ देखिए ये ऐसे डायग्राम बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पहले इसको सुनी थी ये 18 मिनट में, और अब दूसरी ये सुनी है उसको 21 मिनट में, यहाँ पर दूर चला गया ये। ठीक है, तो टोटल ये 21 मिनट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया, 3 मिनट्स रह गए, जैसे हम पीछे कर रहे थे 18, और यहाँ पर 3 मिनट्स और रह गए, और ये इसको यहाँ तक यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, इसको भी 21 मिनट्स ही लगे। ठीक है, क्योंकि ये 21 मिनट्स में इधर आ रहा था। ओके तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया इनका 21:3, यानी 7:1, और इनकी स्पीड का रेशियो क्या होएगा 1:7। इसके टाइम का रेशियो हो गया 3:21, यानी 1:7, और इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड बुलेट्स की और पर्सन की 7:1। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 20, पर्सन की दे रखी है, सॉरी पर्सन की दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 7 की कितनी आएगी 20 मल्टीपल में करेंगे तो 140 मीटर पर सेकेंड इसका, सॉरी 140 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये जो पर्सन की है वो क्या दे रखी है आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, buses in a bus terminal run at the speed of 20 km per hour with the interval of 10 minutes. किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। What will the speed of man coming from the opposite direction toward the terminal if he keeps getting bus at interval of 8 minutes? तो विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आने से एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे बसें 8 मिनट के अंतराल में मिलती है तो। ठीक है 10-10 मिनट में चल रही है, लेकिन वो एक पर्सन है वो भी सामने से चल रहा है, तो उसको 8 मिनट के गैप से वो बसें मिल रही है, तो आपको इसकी स्पीड बतानी है। देखो वही टोटल इसको 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन है यहाँ पे खड़ा है वो इधर चल रहा है। ठीक है, तो इधर चल रहा है तो क्या 8 मिनट लगेंगे इसको आने में, तो इसको भी यहाँ से क्या कितने मिनट लगेंगे 8 मिनट इसको लगेंगे पर्सन को चलने में। ठीक है, और यहाँ पर कितना रह गया फिर 2 मिनट्स। तो यहाँ पर इनका जो टाइम है बस का और पर्सन का जो स्पीड है उसका रेशियो क्या हो गया 4:1, यानी इनका टाइम का क्या है 2:8 है ना, यानी 1:4, तो स्पीड क्या हो गया 4:1। तो इसमें स्पीड आपकी दे रखी है बसेस की कितनी 20, यानी इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तब 20 आएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीपल करो यहाँ आएगा 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपको 4th क्वेश्चन करना है। आगे देखिए 5th, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, 2 bullets are fired at the interval of 28 minutes
फ्रॉम द सेम प्लेस। तो 2 बुलेट चलती है एक ही पैलेस में 28 मिनट्स के अंतराल में। 2 पर्सन आकाश एंड वरुण, आकाश एंड अरुण 2 पर्सन हैं who are standing at the palace are talking to each other. They hear the sound of the first bullet and decide to go direction of bullet opposite डायरेक्शन ऑफ बुलेट, यानी एक ने डिसाइड किया कि वो बुलेट की डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा कह रहा है कि वो अपोजिट में जाएगा। तो आफ्टर दैट आकाश हियर द बुलेट साउंड 26 मिनट यानी आकाश को तो सुनी वो जो दूसरी बुलेट थी 26 मिनट के अंतराल में, और अरुण को सुनी वो 30 मिनट के अंतराल में। ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ व्हेन आकाश हियर द साउंड ऑफ सेकंड बुलेट इफ़ द स्पीड ऑफ विंड इज़ 195 किलोमीटर। तो अगर बुलेट की जो स्पीड है वो 195 किलोमीटर है तो उन दोनों के बीच की दूरी समझ में आई कहानी। ऐसे है जैसे ये बुलेट है यहाँ से, तो एक व्यक्ति तो इधर इसके पास जा रहा है, ठीक है, एक इससे दूर जा रहा है। जो पास जा रहा है उसको तो बुलेट तो चली है 28 मिनट के अंतराल में, जो पास जा रहा है उसको सिर्फ सुनी 26 में, और जो दूर जा रहा है उसको सुनी आपको 30 मिनट्स के अंतराल में। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 2 वे से करेंगे इसको। देखिए पहले करेंगे हम आकाश का। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला था 28 मिनट, ये बुलेट इसको सुनी 26 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पर ये चल के आया 26 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रह गया वो कितना रह गया, टोटल 28 है तो 2 मिनट्स। तो यहाँ पर स्पीड और बुलेट और आकाश इसका कितना हो गया, इसकी जो टाइम का रेशियो है वो 26/2 हो गया, तो स्पीड का हो गया 26/2 यानी 13/1। तो यहाँ पे जो स्पीड है बुलेट की वो है 195। ठीक है, तो 195 यहाँ पे कैसे है, किससे मल्टीपल करेंगे हम, 1 और 5 से एंड 15 से और 15। तो इसकी जो स्पीड है आकाश की वो कितनी है, 15। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपको याद रखना एक बार, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूसरा करते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक आकाश चला है, अरुण चला दूर से। ठीक है, यानी ये सुनिए आपको 28 मिनट्स में, लेकिन अब कितने मिनट में चल रही है ये, 30 मिनट में। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट लगे, लेकिन बुलेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में ओनली 2 मिनट्स लगे। तो स्पीड ऑफ बुलेट और आकाश अरुण क्या हो गया, 30/1, क्योंकि टाइम क्या है 2/30 है, तो इसका 30/2 हो गया, यानी 15/1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 195, यानी इसको किससे मल्टीपल करेंगे 13 से, तो इसको भी 13 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अरुण की स्पीड कितनी होगी, अरुण की होगी 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए आकाश की हुई है 15 किलोमीटर पर आवर और अरुण की है 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसने पूछा डिस्टेंस बोथ आकाश हियर द साउंड। यहाँ से देखो दोनों के बीच की दूरी क्या है, जब आकाश ने दूसरी गोली की आवाज़ सुनी और अगर हवा की गति 195 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखो 60 मिनट में वो कितनी चलती है 28 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 60 मिनट में 28 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट के अंदर वो कितनी चलती है 28 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट में चलती है वो 28 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि कितनी होगी क्योंकि 28 कैसे है, जैसे आकाश यहाँ पे है उसको लगा 15 और अरुण को लगे 13, तो टोटल कितनी होगी ये 28 होगी, यानी 60 मिनट 1 घंटे में वो 28 किलोमीटर जो है चल जाते हैं। तो 1 मिनट में कितना चला वो 28/60। तो अब इसने पूछा है कि वहाँ से वहाँ तक कितने दूरी में चली, यानी
6 मिनट में कितना चला, 26 मिनट में। इसको काट लो। ये 10 पे 2 पे गया आपका 30, 14, यहाँ पे 15, 13, तो ये आ गया आपका 14 3 जा 3 और 7 और 15, तो इसका आएगा लगभग आपका 12.13 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस रही उन दोनों के बीच में, 12.13 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, अगर 2 पर्सन आपको इकट्ठे दे दे तो। ठीक है, अगला देखिए। ए मैन ट्रेवल 140 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। एक आदमी जो है 450 किलोमीटर चलता है, आधा तो ट्रेन से चलता है और कुछ वो कार से चलता है। ही टेक 8 आवर 40 मिनट्स इफ़ ही ट्रेवल 240 बाय ट्रेन। उसको 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट कार से चलता है। ही टेक 20 मिनट्स मोर, उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं इफ़ ही ट्रेन 180 किलोमीटर बाय ट्रेन, और अगर वो इस 180 ट्रेन से चले एंड द रेस्ट बाय कार, तो दूसरा वो बाकी वो कार से चले। द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ कार की बतानी है आपको। इसको कैसे करोगे, अगर आपको बेसिक मेथड से करना है तो जाएगा आपका लेंथी। बेसिक में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बेसिक मेथड से करते हो तो मान लो ट्रेन की मानेंगे हम x, कार की मानेंगे y, तो 240 x प्लस 210 रह गया बाकी का, क्योंकि 450 में से 240 वो ट्रेन से चला, 210 वो कार से चला, तो उसको लगा है 8 घंटे 40 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप करोगे 180 ट्रेन से और प्लस फिर कितना रह गया 270 कार से, उसको लगे 9 घंटे। ठीक है, यानी 20 घंटे ज़्यादा, 9 घंटे। तो इसको फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को आप सोल्व करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन हो पाएगा, वो भी x और y दोनों अननोन है तो। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना, इसको मैं आपको मेथड बताती हूँ। जब आप इसको 2-3 बार करोगे तो ये मेथड आपको आने लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो कार ट्रेन और यहाँ पे कार, ये चला 240 एंड ये चला 210, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270। ठीक है, इसको लगे आप मिनट बना लो सारे कोई, 8 घंटे में कितनी मिनट होएगी, 480 प्लस 40 520 मिनट, और इसको लगे 20 मिनट ज़्यादा यानी 540। तो यहाँ पे गैप कितना है, ये +60 है और ये आपका -60 है, और इसकी वैल्यू आपकी +20 आ गई। ठीक है, 20 मिनट इसको फालतू लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर 60 मिनट प्लस करता है यहाँ से और यहाँ पे 60 मिनट माइनस करता है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यानी 60 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मिनट आ गई। ठीक है, 60 की वैल्यू आ गई आपकी 20 मिनट की। अगर ये पूरा का पूरा ही ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन से ना चल के ये पूरी की पूरी यहाँ पर इसको कार से चले, यानी 240 और चले, तो उसको कितना टाइम लगेगा 240 और अगर वो पूरी की पूरी अगर ट्रेन जो सफ़र जो है पूरा का पूरा कार से ही करें, यानी 240 भी इसके अंदर ही हम ऐड कर दें, तो उसको कितना टाइम और लगेगा, उसको 60 और लगेंगे। ठीक है, यानी 80 मिनट लग जाएंगे उसको। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको बढ़ाते हैं तो ये 60 इधर आ जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी 240 की वैल्यू 80 मिनट के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया 80 मिनट, अब ये टोटल कितना हो गया, देखो 60 मिनट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 240 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 4 गुना होगी, ऐसे आएगा 4 गुना होगी यानी 80 मिनट होगी। ठीक है, 60 की वैल्यू 20 है, यहाँ पे 60 की वैल्यू आपकी 20 है तो 240 की वैल्यू क्या होगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ये इसको 240 देता है तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 240 ये 210 ये यानी 450। ठीक है, 450 चला है ये कितनी देर में,
520 ये होगी, ठीक है, और 80 ये हम ऐड कर देंगे। 500 मिनट तो ऑलरेडी थी ना, और 80 ये यानी 600 मिनट। तो ये किलोमीटर में 600 मिनट है, 600 मिनट यानी 600 मिनट घंटे कितने हो गए, इसको 60 से डिवाइड करेंगे यानी 10, ठीक है, 10 आवर्स हो गए। तो हम यहाँ पर कार की स्पीड निकाल सकते हैं। कार की स्पीड क्या आएगी, टोटल जो उसने डिस्टेंस की है 450 बाई टोटल टाइम यानी 10, यानी 45 इसकी कार की डिस्टेंस होगी। दोबारा से करवा देती हूँ, देखो कार, ट्रेन और कार, 240 चली ट्रेन से, बाकी कितनी चली फिर कार से, कार को यहाँ लिखते हैं, कार से कितनी चली फिर 210, इसको टाइम कितना लगा 520 मिनट, ठीक है। दूसरा 180 ये चली है ट्रेन से, और यहाँ पर 450 में से 180 को माइनस करेंगे, 270 चली है कार से, तो इसको लगा 540 मिनट, ठीक है। यहाँ पर इसको प्लस 60 किया है, यहाँ पर इसने माइनस 60 किया है, ठीक है, और इसको टाइम कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे 20 मिनट का, ठीक है, यानी यहाँ पे 60 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो 20 मिनट के बराबर है, ठीक है, ठीक। तो हम अगर पूरी की पूरी जो ये स्पीड है, पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है, अगर हम कार से चलें, ठीक है, यानी 240 भी कार से चलें, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कर दो, 80 मिनट और लगेंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी कार से ही चला देते हैं, 240 और 210 यानी 450 चली है ये कार से, इसको टाइम कितना लगा 520 तो ये लगे, और 80 मिनट ये लगे, यानी 600 मिनट लग गए, ठीक है, 600 मिनट इसको लग गए। तो 600 मिनट है ये, इसको घंटे में बदल लो तो 10 आवर्स। तो यहाँ पर कार की स्पीड क्या होगी 45 किलोमीटर पर आवर इसकी कार की स्पीड होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आप अगला ट्राई करोगे तो आपको क्वेश्चन जो आगे आने लग जाएंगे। 7th देखिए, ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस, ठीक है। he take 3.5 hours if he travel 150 by train and rest by bus, and he travel 140 किलोमीटर by bus and rest by train, तो उसको लगते हैं 2 raised 2 by 3 hours। तो व्हाट इज़ द स्पीड, बाई ट्रेन और कार, ठीक, यहाँ से करो ट्रेन और कार। ट्रेन से चलिए 150 और कार से चलिए ये, बस से चलिए 90, ठीक है। तो इसको टाइम लगा, यहाँ से इसको बना लो, ये आधा घंटा यानी 30 मिनट, और 3 घंटे के कितने बन गए आपके 180 प्लस 30 यानी 210 मिनट। अब ट्रेन से चली है ये 140 और यहाँ पे चली है ये, एक सेकंड, बस से चली है ये 140, बस से 140, तो ट्रेन से कितनी चली है, टोटल कितनी है 240 यानी 100 ट्रेन से चली है। तो इसको टाइम लगा है 2 रेंज 2 बाई 3, तो इसको जब मिनट में करोगे तो इसका आंसर आएगा 220 मिनट। क्या आंसर आएगा इसका 220 मिनट। तो ये आपका 100 है ना, 50 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे ये कम हो गया माइनस, और यहाँ पर ये प्लस 50 हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 10 मिनट का, यानी 50 की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अगर हम 150 ये भी बस से ही चला दें, ठीक है, किससे चला दें बस से, तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 150 चलेगी तो कितना टाइम लगेगा उसको, और ये 3 गुना यानी 30 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया 210 तो ये है, और 30 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हो गया टाइम आपका 240 मिनट। 240 मिनट यानी बाई 60 यानी 4 घंटे, तो इसको लगे 4 घंटे। अब वो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 150 ये होगी, 90 ये होगी, यानी 240, तो 240 बाई 4 यानी बस की स्पीड क्या होगी 60, ठीक है। क्या होगी बस की स्पीड 60, लेकिन इसने ट्रेन की पूछी है, तो ट्रेन की पूछी है तो ट्रेन की इसमें रख के देख लो आप, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना बस की कितनी है 60 है,
बस की कितनी है 60 है। तो अब हम ट्रेन की निकालेंगे, तो ट्रेन की तो ऐसे निकाल ही सकते हैं, जैसे 150 ट्रेन की मान लो x, और यहाँ पे 90 चली है 60 की स्पीड से, ये है आपका टाइम 3.5। तो ये कट गया आपका 3 पे और 2 पे, यानी 1.5 आ गया, 1.5 यहाँ से माइनस करेंगे यानी 2। तो 150 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की स्पीड आ गई। ओके, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखिए 8th क्वेश्चन। आफ्टर ट्रैवलिंग 400 किलोमीटर ए ट्रेन मीट एन एक्सीडेंट, यानी एक ट्रेन चली 400 किलोमीटर और फिर वो एक एक्सीडेंट हो गया उसका, तो स्पीड डिक्रीज बाय 20%, स्पीड उसकी 20% डिक्रीज होगी ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी, एंड रीच 30 मिनट लेट, और वो 10 मिनट लेट हो गई। इफ़ दिस एक्सीडेंट हैज़ हैपन 80 मीटर फर्दर, अगर वो एक्सीडेंट 80 मिनट किलोमीटर आगे हुआ होता, द ट्रेन वुड हैव रीच डेजिग्नेशन 10 मिनट लेट, तो ट्रेन जो है 10 मिनट लेट पहुंचती। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ट्रेन की एक्चुअल क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन हैं, इसको देख लीजिए, फिर आगे वाला भी आप अपने आप कर सकते हो। देखो 400 किलोमीटर चला, ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड जो है 30 मिनट हो गई लेट। ये हादसा 80 किलोमीटर आगे हुआ होता, मान लो अब यहाँ पे यहाँ तक, और ये इसकी एक सेकंड, ये हो गया, और ये यहाँ तक इसको पहुँचना था। पहले हुआ 400 पे एक्सीडेंट, अगर वो 80 किलोमीटर और आगे होता तो होता। ठीक है अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जो भी टाइम का फ़र्क आया है उसका 10 मिनट लेट और वो 30 मिनट लेट, ठीक है, यानी यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 मिनट का। जो भी डिफरेंस आया वो सिर्फ इस जगह की वजह से आया, यहाँ पर इसकी वजह से आया। ठीक है, समझ में आ रही है, 30 मिनट लेट और फिर वो 10 मिनट लेट। तो उनकी जो स्पीड थी यहाँ पर, इसकी स्पीड ये थी पहले 20% कम हो गई, यानी इसकी पहले 5 थी तो उसकी 4 हो गई। स्पीड का रेशियो क्या है 5:4। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या है इसका 5:4। यहाँ मान लो, यहाँ पे मान लो ये 80 और ये इसकी डेजिग्नेशन पूरी। ठीक है, 5:4। तो टाइम का रेशियो क्या है इसका 4:5, इसके टाइम का रेशियो उल्टा हो गया। अब इनका जो डिफरेंस है 1, वो किसके बराबर है, वो आपका 20 मिनट्स के बराबर है। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 की वैल्यू आएगी आपको 80 मिनट्स। तो अब आपको इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड कैसे निकलेगी, सेम ही है तो अब इसकी स्पीड, एक्चुअल स्पीड इसकी क्या है, देखो एक्चुअल स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर ये चली है। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगा है 80/60, यानी ये इतने घंटे बन गए। ठीक है, यहाँ से ये काटो आप 80 से 80 और 60 ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी स्पीड कितनी आएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 9th। ये भी इसी तरीके से, इसको ध्यान से देखिए। इन ए एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग एट द सर्टेन स्पीड डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली at the scheduled time, but the traveling 100 km due to breakdown engine, the train continue with 3/4 of original speed and reach its destination 35 late. If the breakdown occur 48 km further, अगर वो जो इंजन है वो 48 किलोमीटर आगे टूटा होता, द ट्रेन वुड हैव रीच 25 मिनट लेट, तो ट्रेन जो 25 मिनट लेट होती। तो इनका जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 25 और 35, यानी 10 मिनट का इसका डिफरेंस है, ये आप याद रखना। तो सेम इसी तरीके से करना है। ये 100 किलोमीटर चली है,
लेकिन 45 पे इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये पहुँची। जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ इसकी वजह से है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है 3/4, यानी उसकी पहले 4 थी फिर 3 होगी, तो टाइम कितना हो गया 3:4। तो दोनों की डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 10 मिनट लेट। तो 3 की वैल्यू 3 मिनट लेट हुई है तो 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी याद करनी है। अभी तो हम सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं, दूरी हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम इसको कितना लगा 30 मिनट का। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर वो ट्रेन मान लो 100 चलती और उसके बाद 48 हुआ ही नहीं होता एक्सीडेंट, सीधा वो चलती रहती। ठीक है, 48 को आप एक बार भूल जाओ, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी 4:3 स्पीड, और टाइम क्या हो गया इसका, टाइम हो गया आपका 3:4, यानी 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी, ये लेट होती है 35 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी आएगी 35 × 3, यानी 105 मिनट। कितना टाइम लगता है इसको 105 मिनट इसको लगते हैं। ठीक है, तो हम इस मेथड से दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी निकालेंगे। हम इस बार 48 को भूल जाएंगे यहाँ से, तो 105 की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी आ गई 48 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 30 की वैल्यू कितनी थी 48, ये अगर 30 चलता है तो 48 यहाँ पर किलोमीटर ये दूर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 30 की वैल्यू अगर हम माने 30 = 48, तो 105 की वैल्यू क्या आएगी 48/30 × 105, तो इसका आएगा आपका आंसर, इसको काटो, ये 10 पे गया और ये गया आपका 3 और 5 2 पे, एंड ये 7 पे और 24, तो ये 8 और 14 16, तो 168 तो ये होगी आपकी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद की डिस्टेंस। हम 48 को भूल रहे हैं एक बार, क्योंकि उससे डिस्टेंस नहीं निकलेगी। 100 चला और उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद वो चली 168 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 168 ये थी और 100 ये, यानी 268 जो है किलोमीटर इसके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो आपको मैं एक बार होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसको करना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक बार आप इसको बुलेट वाले को और एक्सीडेंट वाले को दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये 10th क्वेश्चन अच्छे से करवाऊँगी। ओके, तो आज का सेशन इतना ही, काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना। और मैं आपको करवाती हूँ दिल्ली की करंट अफेयर। इस सेशन को आप रोज़ाना देखिए, क्योंकि ये सेशन करंट अफेयर का डेली होता है, और मैथ का आपको वीक में 2 या 3 बार होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराने में मेरी हेल्प कीजिएगा। ओके, थैंक यू।